एनेस्थेशिया, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा। एनेस्थेशिया मतलब कि पूरी बॉडी को या फिर किसी एक भाग को शून्य करना। वो सर्जरी के लिए हो सकता है या फिर दर्द को कम करने के लिए या फिर उस हिस्से की एग्जामिनेशन करने के लिए भी वो दिया जाता है। एनेस्थेशिया के 3 प्रकार रहते हैं। एक होता है जनरल एनेस्थेशिया, जिसमें क्या रहता है कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है। जनरल एनेस्थेशिया पूरी बॉडी को शून्य करना। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, तो उसमें हैलोथिन है, देन केटामाइन है, प्रोपोफोल है, देन सक्सिनाइल कोलाइन है, देन क्लोरोफॉर्म जो है वो इसको तो आप जानते ही होंगे, देन इन्फ्लूरेन है, आइसोफ्लूरेन है, हायोसाइमाइन है। तो ये सब दवाइयाँ दी जाती है जनरल एनेस्थेशिया में। ये एज अ इन्हेलेशन भी दी जाती है। उसमें देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड है, गैस है, उसका यूज़ किया जाता है। और ये आईवी भी दी जाती है, मतलब कि उनकी नलियों में दी जाती है। दूसरा प्रकार है लोकल एनेस्थेशिया, जिसमें लोकल पार्ट्स को, मतलब कि जैसे अगर देखें तो हाथ है तो हाथ को शून्य करना रहता है, तो उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ होती है। उसके अलावा देखें तो एग्जामिनेशन करने के लिए, जैसे कि गुद भाग के एरिया की एग्जामिनेशन करनी है, उसको देखना है, तो उसके लिए ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो ये सब जो एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ होती है तो उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रहती है, तो उसमें है बेंजोकेइन है, लिडोकेइन है, लिग्नोकेइन है। तो ये सब दवाइयाँ यूज़ होती है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के तौर पे। तीसरा प्रकार है रीजनल एनेस्थेशिया, तो उसके भी और 3 प्रकार रहते हैं। उसमें है स्पाइनल एनेस्थेशिया। स्पाइनल एनेस्थेशिया मतलब कि पैरों के नीचे के हिस्से की कोई सर्जरी है या फिर गुदभाग के एरिया की सर्जरी है, तो उसके लिए जो दी जाती है एनेस्थेटिक ड्रग्स वो होती है स्पाइनल एनेस्थेशिया। और वो जो है वो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोर्ड में दी जाती है। उसमें दूसरा प्रकार है इपिड्यूरल एनेस्थेशिया। तो इपिड्यूरल एनेस्थेशिया जो है वो इपिड्यूरल स्पेस रहती है रीढ़ की हड्डी के बीच में, तो उसमें दी जाती है। और ये ज़्यादातर देखिए तो डिलीवरी में दी जाती है, जो ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट रहता है तो उसमें इपिड्यूरल एनेस्थेशिया का यूज़ होता है। और उसमें ज़्यादातर जो दवाई रहती है वो होती है ब्यूपीवेकेन। इपिड्यूरल एनेस्थेशिया जो रहता है उसमें कंटिन्यू ऐसे कैथेटर डाल के फिर जो कंटिन्यू एनेस्थेशिया देते हैं। देन रीजनल एनेस्थेशिया है, उसका तीसरा प्रकार है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो उसमें क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक नर्व होती है, नस होती है, उसको टारगेट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हाथ को शून्य करना है तो हाथ और कंधे के थोड़े हिस्से को शून्य करना है तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है हाथों के अंदर, तो उसको टारगेट करते हैं और उसमें जो एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। उसके अलावा देखिए तो साइटिका नर्व होती है पैरों के अंदर, उसको टारगेट करके फिर उसके जो हिस्से हैं, जितने हिस्से को सप्लाई करती है वो सब शून्य पड़ जाते हैं। जनरल एनेस्थेशिया जो देते हैं उसके कारण शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि खून का जो दबाव है वो बढ़ना कम होना, मतलब बीपी कम होना बढ़ना। देन पल्स जो है वो इरेगुलर होना, जो आपकी धड़कन है वो इरेगुलर होती है। देन रेस्पिरेशंस में उतार चढ़ाव होना, मतलब कि आप तेजी से ब्रीदिंग करना, देन कम ब्रीदिंग करना, तो ये सब रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो जो प्यूपिल है, जो ब्लैक रंग की किक्की जिसको बोलते हैं, तो उसकी साइज़ बढ़ना, तो ये सब जनरल एनेस्थेशिया में रह सकता है। तो ये था जनरल इंट्रो एनेस्थेशिया के बारे में। तो आई होप आपको इसमें से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।